अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म मुल्ला और बहिश्त। इस नज़्म में मुल्ला किसको कहा गया है? बहुत ख़ास वीडियो होगी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म मुल्ला और बहिश्त बाले जिब्रील में है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुल्ला, उससे मुराद वो नामो नेहाद मुल्ला है जो इस्लाम की रूह से नाआशना, फ़िरका परस्त, बहसबाज, झगड़ालू और तफ़रक़ा अंगेज़ है। यहाँ कहने का मतलब ये है, मुल्ला और बहिश्त में आपने नज़्म पढ़ी होगी, तो उसमें जब अल्लाह पाक ने एक मुल्ला को जन्नत का परवाना दिया, जन्नत में जाने की इजाज़त दी, अल्लामा इकबाल भी वहीं थे। अल्लामा इकबाल ने कहा, या अल्लाह, इस इंसान को जन्नत में तू क्यों भेज रहा है? इस इंसान की फितरत में है बहस करना, ये हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है, ये बहस करता रहता है, जन्नत में तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, फिर वहाँ इसको क्यों भेज रहा है? न तो वहाँ कलीसा है, न मस्जिद है, फिर तो वहाँ इसको मौका नहीं मिलेगा बात करने का। इकबाल की मुराद इसमें क्या है, इसकी तशरीह भी देख लें। इकबाल इस नज़्म में तमसीली अंदाज में क़यामत के मंज़र का तस्वुर पेश करते हैं। जब अल्लाह ताला मुल्ला को बहिश्त का हुक्म देता है, तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल खुद को रोक नहीं पाते और अर्ज़ करते हैं, ये मुल्ला वहाँ खुश नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अब यही पॉइंट देख लें। अगर किसी में ये सब है, तो वाक़ई वो मुल्ला है। मुल्ला की फ़ितरत क्या होती है? बहस व मुबाहिसा, लड़ाई, झगड़ा, तकरार और फ़िरका वारियत इसकी श्रेष्ठ बन चुकी होती है, यानी उसकी फ़ितरत बन चुकी है। वो हूर, शराब तुहूर, जन्नत के बागात और सुकून से मुतमईन नहीं हो सकता। उसका काम क्या होता है? अक़वाम मिलल यानी कौमों और मज़ाहिब के दरमियान बदआमोज़ी यानी फितना फ़साद, तफ़रक़ा पैदा करना। वो मसाजिद, गिरजों और मंदिर वग़ैरह को अपने झगड़ों के लिए इस्तेमाल करता रहता है। जन्नत का माहौल है, वहाँ ना तो मस्जिद है, न कलीसा, न दूसरी इबादत गाहें हैं। आखिर वो वहाँ किससे झगड़ेगा? जन्नत अमन, मोहब्बत और रूहानियत की जगह है, न कि लड़ाई झगड़े की। अब मुकम्मल तौर से जान लें। इस मुल्ला से मुराद उलमाए सू यानी बद आलिम हैं, जो दीन की रूह यानी तौहीद, इंसानियत, जिहाद, फ़िक्र, मोहब्बत से दूर होकर सिर्फ ज़ाहिरी बहसों, फ़िरका परस्ती और मफाद परस्ती में उलझे रहते हैं। इकबाल पूरे कलाम में इस तरह के मुल्ला की शदीद तनकीद करते हैं, जैसे दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद, क्योंकि ये लोग उम्मत में फूट डालते हैं और नौजवान नस्ल को दीन से दूर करते हैं। ये नज़्म इकबाल के उसी इस्लाही और तनकीदी अंदाज की मिसाल है, जो उनके दीगर अशार जैसे जावेदनामा वगैरह में भी मिलता है। ये मुल्ला की ज़हनियत पर तंज़ है, न कि हकीकी उलमा पर। हमें आज भी अपने हकीकी उलमा पर फ़ख्र है। देखिए, आलिम जो होते हैं ना, वो मतलब आलिम अलग चीज़ है, होना और बनना दोनों अलग चीज़ है। जो आलिम होते हैं वो आलिम होते हैं, लेकिन जो आलिम बनते हैं ना, वो सही नहीं होते हैं। वो समाज के लिए ख़तरा बनते हैं, लोगों के लिए ख़तरा बनते हैं। उनका काम ही होता है बस दूसरों पर तनक़ीद करते रहना। फिर मैं एक बात बता दूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे नज़दीक सबसे बेहतर इंसान वही है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। लोग ये भूल जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, और अखलाक को छोड़कर लोग बाकी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, सबसे पहले अगर कोई चीज़ है, वो इंसान का अखलाक है। इंसान की ज़बान उसके अखलाक का आईना है। क्या बोलता है, कब बोलता है, कैसे बोलता है। अगर उसकी ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ दे, फिर मेरे नज़दीक वो इंसान नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।